जनपद मुरादाबाद के थाना कांड क्षेत्र में लव जिहाद के केस में युवती को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर युवती ने बयान देते हुए कहा है कि वो बालिग है, उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। साथ ही उसने ये भी कहा है कि मुझे अब ससुरालियों के पास जाने दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि युवती को ससुराली पक्ष को सौंप दिया जाए। और साथ ही युवती का ये भी कहना है कि मेरे पति और देवर को जो है छोड़ दिया जाए। इस मामले में जो है अब पुलिस जो है जांच कर रही है और तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी का ये कहना है कि इस मामले में युवती ने के बयान पर उसको ससुरालियों को दे दिया गया है और जांच की जा रही है। मुरादाबाद में लव जिहाद के केस में युवती को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर युवती ने अपने बयान दर्ज कराते हुए कहा है कि वे बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। जिसके बाद युवती का ये कहना था कि मुझे मेरे पति के घर भेज दिया जाए। देर रात युवती को उसके पति के घर भेज दिया गया। सर, मैं रात आई हूँ और मैं नारी केतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। वैसे कानून ने मेरी मदद करी है। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ भी मेरे पास ला दी जाए। और मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6वां महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने, ISBT आज़ाद कॉलोनी में शादी की थी। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा पति और मेरे जेठ घर पर ला दी जाए। मुरादाबाद के थाना कांड क्षेत्र में लव जिहाद केस में जबरन धर्म परिवर्तन और शादी करने के आरोप में 2 युवकों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है, जिसके बाद युवती को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां पर बयान दर्ज कराते हुए युवती ने कहा कि मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से मैंने शादी की है। मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूं, जिसके बाद युवती को उसके पति के घर भेज दिया गया। वहीं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता का कहना है, कल असल में मैं जिस प्रकार से ये अफवाह फैली थी कि उस पीड़िता का गर्भ गिरा दिया गया, तो मैं चूंकि उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का कार्य 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का संज्ञान लेना है, इसलिए गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है उससे भी मेरा संज्ञान होता है। इस कारण से मुझे उसमें दखल देना पड़ा। चूंकि बच्ची मैच्योर है, 22 साल की है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ वो तो कानून अपना काम करेगा ही, लेकिन जो पिंकी है, चूंकि कोर्ट के सामने 164 के बयान होने थे, वो कांठ थाने के माध्यम से सब लोग आए थे। कल को CGM कोर्ट में प्रस्तुत हुई। दोपहर को शायद कुछ तकलीफ हुई थी और शाम को फिर उसको अस्पताल लाया गया था, लेकिन शाम को फिर दोबारा से उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। तो जब उसके बयान हुए तो उसने स्पष्ट कहा, चूंकि मैं मैच्योर हूँ, बालिग हूँ और मैंने सोच समझ कर निर्णय लिया है, इसलिए मुझे मेरी ससुराल में भेजा जाए। तो कोर्ट ने सम्मानित कोर्ट ने उसी प्रकार से निर्देश दिए कि इस बच्ची को इसकी मर्जी के अनुसार इसको इसकी ससुराल भेजा जाए, क्योंकि ये मामला काठ का था और वहाँ SDM कोर्ट के माध्यम से ये मुकदमा यहाँ आया था। इसलिए SDM साहब को बुलाना पड़ा और उनके माध्यम से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उस बच्ची को नारी निकेतन से उसकी मर्जी के अनुसार उसकी ससुराल भेज दिया गया। इस मामले पर मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने बताया, दिनांक 5/12/2020 को PURC ऑर्डिनेंस के तहत बिजनौर निवासी श्रीमती बाला देवी जी के द्वारा एक FIR कांठ थाने पे पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी लड़की को 2 लड़के धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की नीयत से ले गए। मौके पे वो थाने आई थी और उन्होंने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक तहरीर दी, जिस पे FIR पंजीकृत हुआ और जो दोनों अक्यूज़्ड को लेकर के आई थी उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया था, प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले थे वादी के बयान के बाद। उसके बाद जो लड़की थी उनको उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र और कॉम्पिटेंट प्राधिकारी की अनुमति से उनको नारी निकेतन में रखा गया था। आगे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो लड़की थी उनकी उम्र 22 साल निकल के आई। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, वो मेजर थी। उसके बाद उनका 164 CRPC के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया और उसके बाद इन्होंने अपने ससुराल में जाने के लिए इच्छा जाहिर की। पुलिस के सामने भी इन्होंने ये चीज़ कहा कि अपने ससुराल जाना चाहती हैं। पुलिस के द्वारा जो इनके ससुराल के अन्य मेंबर थे उनको सुपुर्द किया गया। इसमें दोनों अक्यूज़्ड अभी जुडिशियल रिमांड में हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो भी इनके बयान है 164 में उसका अवलोकन किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पे आगे पुलिस को जो 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है या 169 के CRPC के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात
जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसी दौरान ये भी था कि इनके पेट में इन्होंने दर्द की शिकायत की थी नारी निकेतन में, जहाँ पर इनको अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया गया था। अभी अपने ससुराल में है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।